नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे किसान आंदोलन एवं जनजातीय विद्रोह। क्या देखने वाले हैं? किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह। इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन अंतिम में है, आप उसको जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला विद्रोह। जो आज का पहला विद्रोह हुआ हमारा है किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन। तो देखिए, किसान आंदोलन, कई किसान आंदोलन थे जिसमें से कुछ प्रमुख आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो किसान आंदोलन है वह है चंपारण सत्याग्रह। कौन है? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। इसका जो नेतृत्व किया था वह किया था महात्मा गांधी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि नील किसानों का उत्पीड़न जो बिहार में चल रहा था तिनकठिया पद्धति के तहत, उन्हीं के तहत क्या किया गया? चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया गया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, अगला है जस्ट एक साल बाद खेरा आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। कौन सा होता है? खेरा सत्याग्रह, जो एक प्रकार का किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व भी किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये जो किया गया था खेरा सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ है वह गुजरात में किसानों पर बढ़े लगान के विरुद्ध था। मतलब किसानों पर लगान बढ़ रहे थे, इसके विरुद्ध था खेरा सत्याग्रह। याद रखिए, क्रम भी पूछा जाता है कभी। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा जो 1918 में हुआ, याद रखिएगा, इसका जो नेतृत्व किया था वह गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय द्वारा किसानों के हित के लिए कार्यक्रम था। पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा कब हुआ? 1918 में। किसके नेतृत्व में? वो थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय एवं किसानों के हित के कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे। अगला है 1920 में है अवध किसान सभा। कौन सा होता है? एक अवध किसान सभा का आयोजन होता है कब? 1920 में, जिसके जो नेतृत्व करता था वो थे बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। इनका मुख्य उद्देश्य था किसानों के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों से के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना। अगला है एका आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ था। एका आंदोलन कब हुआ है? डेट में याद रखिएगा, 1921 में। एका आंदोलन कब हुआ है? 1921 में। ठीक है, देखिए, एका आंदोलन कब हुआ? 1921 में। ठीक है, तो देखिए, एका आंदोलन 1921 में हुआ। याद रखिए, किसके नेतृत्व में? तो मदारी पासी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन में किसानों का पक्ष रखा गया था। मतलब असहयोग आंदोलन जो था 1920 में शुरुआत, उसमें किसानों का पक्ष कहाँ रखा गया? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, एका आंदोलन कब? 1921 में। इसका नेतृत्व करते थे मादरी पासी। ठीक है, अब देखिए अगला बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ है। कब हुआ? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, 1928 में। इसके नेतृत्वकर्ता थे जो वे थे वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लगान की दर के विरुद्ध था। लगान के दर के विरुद्ध था। और याद रखिएगा, बारदोली जो सत्याग्रह हुआ वह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है, आई होप आपको ये 6 विद्रोह जो है समझ में आया होगा, ये आंदोलन। अब देखिए अगला है किसान सभा। कौन सा है? किसान सभा आंदोलन। देखिए, अगला है बिहार किसान सभा 1929। कब हुआ? बिहार किसान सभा बना, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? उसका जो नेतृत्व करते हुए स्वामी शाहजानंद सरस्वती। किसके अध्यक्षता में? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती वे, जो 1929 में था। किसानों के हित के लिए एक संस्था बनाया गया था। तो पूछा भी जाता है, बिहार किसान सभा का अध्यक्षता किसने किया? गठन किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है तेभागा आंदोलन। याद रखिएगा, 1946 में होता है। कब होता है? 1946 में होता है तेभागा आंदोलन। कब होता है? 1946 में। किसके नेतृत्व में? तो कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन होता है। क्यों होता है? बंगाल में जो कृषि की भागीदारी में एक तय फसलों के विरुद्ध था। बंगाल में कृषि भागीदारी में एक तय फसलों के विरुद्ध था। ये था किसान आंदोलन। ठीक है, अब देख लीजिए अगला है जनजातीय विद्रोह। क्या देखेंगे? जनजातीय विद्रोह। तो याद रखिएगा, जनजातीय विद्रोह की अगर बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है, एक है भील, संथाल, मुंडा। तो याद रखिएगा, भील विद्रोह जो 1825 से 31 तक चला। कब तक चला इसका पीरियड है? भील विद्रोह का 1825 से 31 तक। इसके जो नेतृत्व करता हुए सेवराम, कौन थे? सेवाराम। कौन थे? सेवाराम। और ये कहाँ हुआ? तो पश्चिमी घाट पे। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, भील विद्रोह 1825 से 31 का पीरियड रहा और सेवाराम इसके नेतृत्व करता थे और पश्चिमी घाट पे हुआ। तो भील विद्रोह याद रहा। उसके बाद संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में हुआ।
तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता हुआ वो है सिद्धू कानू। कौन हुए? सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू कानू थे। इसका जो क्षेत्र था वो था बंगाल और झारखंड। कहाँ था? बंगाल और झारखंड। तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो बंगाल झारखंड था। इसके नेतृत्व करता हुए सिद्धू कानू। अगला है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। और ये हुआ था झारखंड क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? झारखंड राज्य में। तो याद रखिए क्रम याद रखिएगा, क्रम आता है मिलाने के लिए आएगा आपको। तो भील विद्रोह 1825 से 31, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। तो भील विद्रोह के नेतृत्व करता सेवराम, संथाल के सिद्धू कानू, मुंडा के बिरसा मुंडा। ठीक है, तो आई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला अब सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। तो देखिए अगला है चौथा है सन्यासी विद्रोह। इसे भी याद रखिएगा 1763 से लेकर 1800, 1763 से लेकर 1800 इसके नेतृत्व करता थे केना सरकार और द्विज नारायण। कौन थे? केना सरकार। सन्यासी विद्रोह जो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला उसके नेतृत्व करता थे केना सरकार और द्विज नारायण सिंह। क्षेत्र तथा बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार और बंगाल में। अगला विद्रोह है आपका फकीर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह, जो कि 1776 में शुरू होता है, 76-77 तक इसका समय काल रहा। तो फकीर विद्रोह के जो नेतृत्व करता है मजनू शाह था। कौन सा? मजनू शाह, चिराग अली। कौन थे? फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता है मजनू शाह और चिराग अली थे, जो कि किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ? बंगाल में। अगला है चौहार विद्रोह, जो कि 1778 से 99 ईस्वी तक पीरियड रहा, इसका समय काल रहा। तो चौहार विद्रोह का जो समय काल रहा वह 1798 से 99 के बीच रहा। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह थे, जो किस जिला में है? वाकुड़ जिला बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बकुरा बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा चौहार विद्रोह कहाँ हुआ था? बकुरा बंगाल में। इसके नेतृत्व करता थे दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह थे। चौहार विद्रोह हुआ कब? 1798 से 1899 तक। कब हुआ? 1798 तक 1899 तक हुआ। ठीक है, अब देखिए बेलू थम्पी विद्रोह। याद रखिएगा 1809 से 1909 तक, 1809 से 1808 से 9, 1808 से 9 इसके नेतृत्व करता थे बेलू थम्पी, जो कि त्रावणकोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में। तो ये थे कुछ जनजातीय विद्रोह। अभी और आगे चल देखिए, आगे देखते हैं। आगे है अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन में जो कि आपको इसमें याद रखना है, तो सबसे पहले जो अन्य आंदोलन में आता है वह है पाइका विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पाइका विद्रोह। अन्य महत्वपूर्ण में जो है सबसे पहला पाइका विद्रोह। ठीक है, तो पाइका विद्रोह जो हुआ 1817 से 25 तक इसका समय काल रहा। 1817 से 25 तक इसका क्या रहा? समय काल रहा। ठीक है, तो यह देखिए 1825 का समय काल रहा। इसके जो नेतृत्व करता हुए बख्शी जगबंधु हुआ। कौन हुआ? बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह हुआ कहाँ? तो उड़ीसा में था। आपको जगह या तो जरूर रखना है। पाइका विद्रोह 1817 से 25 का पीरियड रहा, उड़ीसा में हुआ था। ठीक, अगला है रामोसी विद्रोह, जो कि 1822 से 41 के बीच हुआ। कब? 1822 से 41 के बीच हुआ। और उसके सामोसी विद्रोह को जो नेतृत्व करता हुआ चित्तर सिंह हुए। कौन है? चित्तर सिंह। और ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 से 31 तक चला। ये टीटू मीर द्वारा, किसके देश का नेतृत्व करता? किसने किया था? टीपू मीर या टीटू मीर कहते हैं। ये असम में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। अगला ओहम विद्रोह 1828 में, जो कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। ओहम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? गोमधर कुंवर, जो 1828 में होता है असम में। कहाँ होता है? असम में। अगला है कोल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कोल आंदोलन, जो 1831 से 32 के बीच होता है। कहाँ था? कोल आंदोलन 1831 से 32 के बीच होता है। जिसके नेतृत्व करता है बुद्धू भगत। कौन थे? बुद्धू भगत। और इसका जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर झारखंड था। कहाँ था? छोटा नागपुर का झारखंड में। ठीक है, तो कोल आंदोलन बुद्धू भगत के द्वारा। अगला है खासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? खासी विद्रोह 1829 से 33। खासी विद्रोह 1829 से 33। खासी विद्रोह के जो नेतृत्व करता हुआ तीरथ सिंह हुए। कौन? तीरथ सिंह, जो कि असम और मेघालय क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता? असम और मेघालय क्षेत्र में था। खासी विद्रोह हुआ था। गौरव खासी की पारी हुई, इसलिए खासी याद रखिएगा। इसका नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। अगला है फरायजी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? फरायजी आंदोलन, जो 1838 से 1848 समय काल में चला। इसके जो शरीफुल्लाह इसके नेतृत्व करता था। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। अगला है नील आंदोलन। कौन है? नील आंदोलन, जो 1859 से 60 के बीच हुआ चला। इसके जो नील आंदोलन के नेतृत्व करता थे वे दिगंबर विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास। और ये भी कहाँ चला था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो है नील आंदोलन जो 1859-60 में चला, इसके दिगंबर विश्वास के नेतृत्व करता हुए, और इसके बंगाल इसका क्षेत्र रहा। अगला है कुका आंदोलन, फेमस आंदोलन है। कुका आंदोलन 1860 से 70 के बीच चला। कुका आंदोलन 1860 से 70 के बीच चला, जिसके नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल। कौन थे?
कुका आंदोलन भगत जवाहर मल, जो कि पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में। कुका आंदोलन हुआ कहाँ था? पंजाब में। अगला है पावना विद्रोह 1873 से 76। कब से चला? 1873 से 76। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच चला। ईसा चंद्र राय किसके नेतृत्व में? ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल के नेतृत्व में। ये पावना बंगाल में चला था। पावना कहाँ है? बंगाल में। तो पावना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। अगला है दक्कन विद्रोह। अगला कौन सा विद्रोह है? दक्कन विद्रोह है। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच चला, जो कि महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह कहाँ है? महाराष्ट्र में हुआ। अगला है रंपा विद्रोह 1879 से 1924 के बीच। सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए? सीताराम राजू, जो कि आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह हुआ कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। तना भगत आंदोलन 1914 में चला। कब चला? तना भगत आंदोलन 1914 में। जतरा भगत के नेतृत्वकर्ता थे इनके। जतरा भगत इसके क्या हुआ? नेतृत्वकर्ता भी। कहाँ चला? झारखंड में। कहाँ हुआ? झारखंड में। मोपला विद्रोह फेमस विद्रोह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह 1920 से 1920-22 में चला। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार थे। कौन थे? अली मुसलियार, जो कि मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि आपको याद रखना इसमें। ठीक, तो इसका स्थान याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, मैप के थ्रू देख लेते हैं, एक बार माइंड में रिविजन हो जाएगा। चलो देखिए, तो सबसे पहले देखिएगा मैप से थ्रू। सबसे पहले देखते हैं झारखंड, क्या कि जनजाति अक्सर झारखंड और बिहार से थे। तो झारखंड में जो है देखिएगा, झारखंड में जो विद्रोह हुआ कौन कौन, याद रखिएगा। झारखंड में कई विद्रोह हुआ है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए झारखंड से जो आंदोलन है वह है कोल आंदोलन। झारखंड में हुआ। संथाल, खेरवार, मुंडा, तना भगत और जुआंग, ये सब विद्रोह कहाँ से हुआ? आपका झारखंड में। झारखंड में कौन कौन विद्रोह है? तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खेकर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तना भगत आंदोलन और जुआंग आंदोलन, ये सब आंदोलन कहाँ हुआ है? झारखंड में। कहाँ हुआ है? आंदोलन में। लेते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण है। तो असम में आपका अहोम विद्रोह महत्वपूर्ण है। खासी विद्रोह और परोहाट विद्रोह, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुजरात में देखिए कौन इंपॉर्टेंट है। तो कच्छ और बघेरा आंदोलन गुजरात में हुआ है। कुका आंदोलन पंजाब में, याद रखिएगा, 1860 में हुआ। भील विद्रोह मध्य प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो देखिए महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे देखिए उड़ीसा बिहार में कुकी आंदोलन, वाहवी आंदोलन, संथाल विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सब कहाँ है? बंगाल और बिहार में। उड़ीसा में 3 विद्रोह मामू से खोंड विद्रोह कहाँ? उड़ीसा में 1837 में। पैका विद्रोह 1817 में। ठीक है, संबलपुर विद्रोह 1833-62 में हुआ। ठीक है, ये सब थे उड़ीसा के विद्रोह। और कुछ दक्षिण भारत में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोया विद्रोह तेलंगाना में, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, चेंचू आदिवासी तमिलनाडु में, पालीगिरों का विद्रोह 1801 में हुआ था, गंजम विद्रोह 1800 में, कुट्टूर विद्रोह 1824 में, रामौसी विद्रोह 1822 में जो पश्चिमी घाट में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं संबंधित MCQ क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपने कितना पढ़ा, हम कितना सीखे, ठीक है, उसी को देखें। तो चलिए देखिए, पहला है, देखिएगा, याद करिएगा। देखिए पहला है कि चंपारण सत्याग्रह। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में किसके नेतृत्व में किया गया था। तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह जो 1813 से 31 के बीच चला। पागलपंथी विद्रोह जो कि 1831 से 31 के मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह कहाँ संबंधित था, बताइए। पागलपंथी विद्रोह जो था आपका वो था असम से। कहाँ संबंधित था? वो असम से संबंधित है। याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह जो 1813 से 31 के बीच चला, कहाँ से संबंधित था? असम से। हो गया आपका ऑप्शन सी। अब देखिए अगला, बिरसा मुंडा किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। बिरसा मुंडा जो थे वो थे मुंडा विद्रोह के। किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? मुंडा विद्रोह के थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। देखिए मोपला विद्रोह। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह जो कि 1920-22 के बीच चला। मोपला विद्रोह जो कि 1920-22 के बीच था, भारत के किस राज्य के मलाबार तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि मलाबार तट कहाँ है? केरल में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा केरल में। किस तट पर हुआ? केरल में हुआ मोपला विद्रोह, केरल में। अब देखिए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हुए? सभी के आंसर दीजिए। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता हुए
1855-56 में संथाल विद्रोह चला, जिसके नेतृत्व करता हुए सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेता कौन हुए? सिद्धू कानू। कौन थे? सिद्धू कानू। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एका आंदोलन जो 1921 में हुआ, एका आंदोलन याद रखिएगा, एका आंदोलन जो 1921 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए किसने किया था? कब हुआ एका आंदोलन? किसके नेतृत्व में? मादरी पासी। किसने? मादारी पासी के नेतृत्व में हुआ था एका आंदोलन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 का संबंध किस नेता से था? याद है बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, इसका जो संबंध है इस बारदोली सत्याग्रह से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि ओहोम विद्रोह जो 1828 में थे, ओहोम विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन आपका गोवर्धन कुंवर। कौन है? गोवर्धन कुंवर। ऑप्शन बी तीरथ सिंह बख्शी, जगबंधु या बुद्धू भगत। तो याद रखिएगा ओहोम विद्रोह को जो नेतृत्व करता हुए थे गोवर्धन कुंवर। कौन थे? गोवर्धन कुंवर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि रंपा विद्रोह जो 1879 से लेकर 1924 के बीच समय काल रहा इसका, वो कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा जो रंपा विद्रोह था हुआ कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। अब अगला है कि बिहार किसान सभा 1929 में जो इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा बिहार किसान सभा की जो स्थापना था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला है कि तेभागा आंदोलन 1946 में किस क्षेत्र में हुआ था? तेभागा आंदोलन 1946 में जब हुआ किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा तेभागा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। देखिए कूका आंदोलन 1860-70 का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? वह है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, असम। तो याद रखिए कूका आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था आपका पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब क्या अगला पाइका विद्रोह, पाइका या पाइक विद्रोह 1817 से 25 के बीच कहाँ हुआ? तो सभी को याद होना चाहिए पाइक विद्रोह जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कोल आंदोलन 1831-32 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कोल आंदोलन जो 1831-32 थे इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत। कौन थे? आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, कौन थे? बुद्धू भगत थे। ठीक है, अब देखिए अगला है सन्यासी विद्रोह जो 1863-1800 किन क्षेत्र में प्रभावित था? तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बिहार और बंगाल में। कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए खासी विद्रोह 1829-33 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? खासी विद्रोह। ठीक है, तो याद रखिएगा खासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हुए तीरथ सिंह। कौन हुए? तीरथ सिंह। नील आंदोलन 1859-60 के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा नील आंदोलन जो के मुख्य नेता थे वह थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है फकीर विद्रोह 1876 से 70 के बीच फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो फकीर विद्रोह के नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली। कौन थे? मजनू शाह और चिराग अली थे इसके नेतृत्वकर्ता। आगे है ढक्कन विद्रोह जो कि 74-75 किस राज्य से संबंधित थे? तो ढक्कन विद्रोह जो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत। आगे है 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आपका कुछ थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जीएसआर क्लासेस को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।